नमस्कार साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं राघवेंद्र श्रृंगी आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड स्पेशली फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, जिसमें हम केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करेंगे। इसमें हम पूरे सिलेबस और पिछले आए हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे। आइए, स्पेशली अगर हम बात करें अपने कंपटीशन लेवल पे, तो हाँ हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एंड इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं जो इस सिलेबस को कवर करते हैं, हम उन सब की बात करेंगे, उनके टॉपिक्स की बात करेंगे, उनमें आए हुए पिछले क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, थर्ड ग्रेड एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके से पूछा जाता है। इससे 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी रहती है। हम उन सब की आज बात करेंगे। अगर हम बात करें अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की। एटम, अगर हम बात करें एटम मतलब परमाणु। किससे कहते हैं परमाणु? तो परमाणु का मतलब होता है ऐसा कण या सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता हो, परमाणु कहलाता है। या अविभाज्य कण। सर्वप्रथम हिंदी दार्शनिक के अनुसार हम बात करें तो कण के बारे में ऋषि कणाद द्वारा बताया गया था, लेकिन आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु सिद्धांत आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया। डाल्टन कहते हैं प्रकृति में सबसे सूक्ष्मतम कण या अविभाज्य कण ही परमाणु होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके बाद हम और आगे की थ्योरी की बात करते हैं। परमाणु के मूलभूत तत्वों की अगर बात की जाए, परमाणु के मूलभूत तत्वों की बात की जाए तो सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात की जाए तो इसका आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होगा, जबकि
प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। न्यूट्रॉन एक उदासीन तत्व है या उदासीन मूलभूत कण है, इसलिए इस पर आवेश उदासीन होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश के मान समान होते हैं, बस अंतर इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होगा जबकि प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होगा, लेकिन आवेश का परिमाण समान होगा। यहाँ आवेश की इकाई कूलाम बताई गई है। इसके अगर हम बात करें आगे द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा, जबकि प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.6732 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.731 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में अंतर होता है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। मैंने बोल रहा हूँ लगभग समान होते हैं, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1836 गुना अधिक होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 1836 गुना या 1800 गुना अधिक होता है। हम जब भी तत्वों की बात करते हैं, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग सीरीज में विभाजित करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आधार पर हम विभिन्न प्रकार की सीरीज की बात करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम हम बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनको समान स्थान दिया जाता है, अर्थात आवर्त सारणी में वे तत्व जिनको समान स्थान दिया गया है समस्थानिक कहलाते हैं। जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। विभिन्न प्रकार के तत्वों की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं आज हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, प्रथम तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। अगर हम आवर्त सारणी के रूप में बात करें तो इन सबका परमाणु या परमाणु क्रमांक तो 1 होगा, अर्थात इन सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होगी। प्रोटियम का परमाणु भार 0, ड्यूटेरियम का परमाणु भार 1, ट्राइटियम का परमाणु भार 2 होगा। अर्थात प्रोटॉन की संख्या तो समान है, प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, लेकिन ड्यूटेरियम में परमाणु भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग
एक और एक 0 और 1 होगा। ट्राइटियम में परमाणु भार 2 होगा। इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ड्यूटेरियम का उपयोग D2O भारी जल निर्माण में किया जाता है, जबकि ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव विखंडन पर उत्सर्जित होने वाला कण है। इसी के बाद हम बात करते हैं वे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता हो, अर्थात नंबर 2 समभारिक तत्व। समभारिक तत्व कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार समान हो। जैसे यहाँ 2 तत्वों की हम बात करते हैं। पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, जबकि कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। इन दोनों के परमाणु भार 40-40 होते हैं, जिसमें परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से मिलकर बना होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में प्रोटॉन की संख्या 19 है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 21 है। इन दोनों का योग होगा 40। इसी प्रकार कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20, इन दोनों का योग भी होगा 40। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वे तत्व कहलाएंगे समभारिक तत्व। और इसी के विपरीत वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके बाद हम अगली सीरीज की बात करते हैं जिसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, अर्थात वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में पाया जाता है और कोई भी परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन बनेगा, जबकि त्यागता है तो धनायन बनता है। इसी श्रेणी पर हम बात करते हैं आगे। जैसे ये सीरीज नाइट्रोजन से लेकर एल्यूमिनियम तक की हम बात करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा, नियोन का 10 होगा, सोडियम का 11 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा,
एल्यूमिनियम का 13 होगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जबकि हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की, यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऋणायन बनता है, और 7 + 3 अर्थात कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो 8 + 2 = 10। फ्लोरीन 9 + 1 10, नियोन 10, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धनायन बनाता है, 11 - 1 = 10। मैग्नीशियम 12 - 2 = 10। एल्यूमिनियम 13 - 3 = 10। तो यहाँ देखिए सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, 10 10 10। तो वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सबसे बड़ा आकार किसका होगा और सबसे छोटा आकार किसका होगा। तो उसके को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आकार व्युत्क्रमानुपाती परमाणु क्रमांक, अर्थात किसी भी तत्व का आकार उसके परमाणु क्रमांक के विपरीत होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का आकार घटता है। यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, जबकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। आकार की बात की जाए, नाइट्रोजन का आकार सबसे बड़ा होगा, जबकि एल्यूमिनियम का आकार सबसे छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु के बाह्यतम कोश में वृद्धि होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बाह्यतम कोश में कमी आती है। यदि हम सीरीज की बात करें, सीरीज में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार लगभग घटता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न आरपीसी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया था, जिसमें तत्व दिए गए थे और उनके आकार का क्रम पूछा गया था। यदि हम इसी प्रश्न को अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो यहां होगा सबसे छोटा आकार Mg2+, Na+, O2-, N3-, अर्थात Mg से बड़ा आकार सोडियम का होगा, सोडियम से बड़ा आकार ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन से बड़ा आकार नाइट्रोजन का होगा। इस चैप्टर में हम आगे बात करते हैं परमाणु सिद्धांत की, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांतों की, कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है।
जे थॉमसन ने बताया परमाणु एक मिठाई के समान है, प्लम पुडिंग मिठाई के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके कई कई स्थानों पर या कुछ कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं या अवितरित रूप से पाए जाते हैं, अनियमित रूप से पाए जाते हैं। लेकिन आगे जाके ये थ्योरी पूर्णतः फेल हो गई। इसके बाद में अगला सिद्धांत आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड कहते हैं जब किसी परमाणु के नाभिक पर उच्च आवेश वाले हीलियम नाभिक के या हीलियम के नाभिकों के या अल्फा कणों की भूचार कराई जाए तो लगभग 20,000 में से एक कण पुनः लौट कर विपरीत दिशा में आ जाता है। जिस जगह से ये अल्फा कण विपरीत दिशा में लौट के आते हैं उस स्थान को नाम नाभिक दिया। इनके प्रयोग की अगर हम बात करें तो इन्होंने गोल्ड, एयू की एक पतली झिल्ली का प्रयोग किया। एयू की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की या हीलियम के धनात्मक कणों की बौछार कराई। नंबर 3, लगभग 20,000 में से एक कण पुनः विपरीत दिशा में लौट आया। जिस दिशा से हीलियम द्विधनात्मक कण लौट आया उस स्थान को इन्होंने नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद में नाभिक की खोज में आसानी हुई, नाभिक की खोज की गई, लेकिन ये थ्योरी कुछ कमियों के कारण फेल हो गई। रदरफोर्ड के बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की थ्योरी और मैक्स प्लैंक की कड़ी प्रकृति के बारे में दोनों को जोड़कर एक नया सिद्धांत बनाया, जिसके आधार पर कुछ अभिग्रहित दिए गए जो निम्न है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में उनकी ऊर्जा स्तर के अनुरूप चक्कर लगाते हैं। ये ऊर्जा स्तर
अनंत तक हो सकते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसके विपरीत यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इन दोनों केसों में अगर हम बात करें किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में स्तर में जाएगा तो भी ऊर्जा को अवशोषित करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो भी ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये बात हमारे काम की है। तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उसके दृश्य क्षेत्र या दृश्य प्रकाश से प्राप्त होती है। यदि हम इसकी आगे बात करें ऊर्जा स्तर की, यदि हम आगे बात करें ऊर्जा स्तर की, तो नील्स बोर ने किसी भी परमाणु के लिए 4 या 4 से अधिक ऊर्जा स्तरों की बात की, जो K, L, M और N है। ऊर्जा स्तरों को N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सभी ऊर्जा स्तर पूर्णांक होते हैं, अर्थात N का मान हमेशा 1 से प्रारंभ होगा। N बराबर यदि N बराबर 1 हो तो ऊर्जा स्तर का नाम होगा K। यदि N बराबर 2 हो तो ऊर्जा स्तर होगा L। यदि N बराबर 3 हो तो ऊर्जा स्तर होगा M। और यदि N बराबर 4 हो तो ऊर्जा स्तर होगा N। यदि N के मान बढ़ते जाएं, यदि N के मान बढ़ते जाएं तो K, L, M, N के बाद में श्रेणी O, P, Q, R, S के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी और ये सीरीज अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। नील्स बोर ने यहाँ ऊर्जा स्तर के आधार पर बताया कि किसी भी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। टू एन स्क्वायर से ज्ञात की जा सकती है। यदि हम बात करें n बराबर यदि 1 हो तो
तो प्रथम ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी, द्वितीय ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 हो सकती है, तृतीय ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 18, चतुर्थ ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 32। इसी प्रकार पांचवें ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 50 तथा छठे ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 72 हो सकती है। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है और इसी नाम से पूछा जाता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी। निल्स बोर ने कोश के आधार पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का भी परिकलन किया। इसकी बात हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। यदि इस क्लास से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।